मुहद्दिस इब्ने जौजी ने एक वाकया लिखा, बड़ी तवज्जो नाल समात करना, बड़ी तवज्जो नाल। मुहद्दिस इब्ने जौजी हुजूर गौसे आजम दे हम असर ने, गौसे आजम और इन्हां दा जमाना ही के ये वाकया हुजूर गौसे आजम तो भी पहले दा वाकया। अबू आमर नाम दे एक बुजुर्ग वो फरमाते ने, मुहद्दिस इब्ने जौजी लिखते कि मेरे घर की दीवार गिर गई, हवेली सी बहुत बड़ी, एक तरफों दीवार गिर गई, कम बड़ा ज्यादा सी। मैं बाजार चला गया, जिथे मजदूर होते सन, मजदूर ले आवा इस दीवार को तामीर किया जाए। कहते ने मैं बाजार पहुंचे तो जिथे मजदूर बहते सन ना, मैं उथे पहुंचिया तो मजदूर ने मैनू देखिया, दौड़ पे, कोई कहता मैनू लै चल मैं यह काम कर लैंदा, कोई कहता मैनू लै चल मैं यह काम कर लैंदा। अबू आमर कहते ने मैं देखिया मजदूरों के उस ठीए ते जिथे सारे मजदूर मेरे इर्द गिर्द आ गए सन ना, एक नौजवान मजदूर बैठा है, दाढ़ी रखी है, अखा नम ने, कुरान पकड़िया खोलिया और उसकी तिलावत पिया करता है। उन्हें मेरे वाल तवज्जो ही नहीं की थी कि कोई मजदूर लैन आया है नहीं आया, कुरान पढ़ रहा है। मैनू उहदा कुरान पढ़ना बड़ा पसंद आया। मैं मजदूरों विचों निकल के ना उहदे कोल जाके सलाम किया, उन्हें कुरान की तिलावत बंद की, जवाब दिता। मैं कहा बेटा तू मजदूर है? कहने लगा जी इसी वजह तो इत्थे बैठा। मैं कहा मेरे घर की दीवार गिर गई है, कम भी काफी ज्यादा है, तो चलेगा? कहता जी मजदूरी, हाँ मजदूरी करनी है, चलांगा जरूर, लेकिन मेरिया 3 शर्तां ने, वो मनोगे तो फिर चलांगा। तो मैं हंस के किया पुत्र शर्तां मालक रखते ने, नौकर ते नहीं रखते। चंगा तू मजदूर है, बस शर्तां नाल जाना। तो उन्हें आखिया जी बाजार भरिया पिया, जिन्हों मर्जी लै जाओ, मैनू लैके जाना तो मेरिया मननियां पैणगियां। मैनू तजस्सुस होया, मैं कहा चल पुछते लवां पर शर्तां हैं कि। मैं कहा चल पुत्र शर्तां दस, जे वारे च होईयां तो लै जावांगा। कहने लगा पहली शर्त ये कि मजदूरी लवांगा 3 दिरहम, ना घट ते ना वध। कहते ने मैं मजदूरी सुन के बड़ा खुश हो गया। बाजार का रेट सी 4 दिरहम और ये 3 दिरहम कह रहे हैं। तो मैं कहा पुत्र तेरी ये शर्त वारे दी है, अगली दस। कहता दूजी शर्त ये कम पूरी ईमानदारी नाल करांगा, पर जदों मस्जिद के मीनारे तो आजान की आवाज आ गई ना, फिर तू मैनू रोकेगा नहीं। मैं नमाज जमात नाल पढ़नी, तकबीरे उला नाल नमाज पढ़दा। तू नहीं कहेगा कि यह गारा बनया पहले ये ला दे, ये सुख जाएगा। आजान होंदी गई तो मैं मस्जिद जावांगा। मैं किया ये भी मंजूर है। कहता तीसरी शर्त ये कि तू मेरे ते कोई सवाल नहीं करेगा। मैं किया ये भी मंजूर है। मैं लैके चल पिया, घर उन्होंने कम दिखाया, अपने बेटे नूं कोल खड़ा किया। मैं अपने मामलात में चला गया, तिजारत वाल। असर पढ़ के तो मैं जल्दी जल्दी मामलात समेटे के जावा, मजदूर नूं फारग भी करना है। देखा कितना कम होया की नहीं होया। कहते ने जदों मैं घर पहुंचिया, दरवाजे च वड़िया तो मेरा पुत्र मैनू कहता अब्बा ये फरिश्ता कित्थों लभ के लिया। मजदूर ते बड़े गपीए होंदे ने ते बड़ियां गल्लां करदे ने, सुबह तो लैके हुण तक ना ये सिर्फ दुरूद ही पढ़दा रहा, कोई गल इन्हें नहीं की। कम अपना बड़ी ईमानदारी नाल कीता है और अज बड़े दिनों बाद मैं भी इहदे सदके अज नमाज जमात नाल पढ़ ली है। ये जोर असर मैनू जमात नाल लै गया है, बड़े सुकून नाल इन्हें नमाजां पढ़ियां ने। कहते ने मैं आके देखिया तो घर का काम जो मजदूर 2-3 दिनों में करता सी, इतना काम उन्हें एक दिन में कर देता सी। मैं बड़ा खुश होया। मैं 4 दिरहम निकाल के उहदे हाथ ते रखे। उन्हें वेखे, एक दिरहम चुक के कहता 3 लवांगा, तय 3 होए सन, चौथा नहीं लेना। मैं किया पुत्र तेरा ना की? ये कहता ये भी तय होया सी, सवाल नहीं करेगा। ये भी तय होया सी, सवाल नहीं करेगा। चला गया। कम अजे कुछ रह गया सी। दूजे दिन मैं चला गया, बाजार विच भरिया होया है वो चौक जिथे मजदूर बहते सन, मगर मैनू वो नजर ना आया। मैं मजदूरों को पूछया जिन्हों मैं कल लै गया सा तुहाडा संगी। एक ने पूछया वही जिहड़ा ना नहीं दसदा। मैं कहा हाँ वही। कहता उन्होंने लैके जाना है ना, तो कल हफ्ता सी ना, हुण अगले हफ्ते आएगा। वो सिर्फ 1 दिन काम करता। मैं
हैरान होके पुछिया एक दिन कम करन दी की वजह, तो कहन लगा कि असा पुछिया सी, उन्हें आखिया मेरे हफ्ते का खर्चा 3 दिरहम, एक दिन मजदूरी करके 3 दिरहम कमा लेना है, बाकी दिन रब नूं राजी करदा है, आखिर वापस भी ते जाना है ना, कोई शै पल्ले भी ते होवे ना, कल मुंह भी ते विखाना है ना। उन्हें पैदा कमान वास्ते नहीं सी कीता, कमान दा वादा, उन्हें रोजी दा वादा अपने जिम्मे लिया सी, उन्हें ते बंदगी वास्ते पैदा कीता सी, इमारत बनाने वास्ते ते पैदा नहीं सी ना कीता, उन्हें दुनिया कमान वास्ते ते पैदा नहीं सी ना कीता, उन्हें अपनी बंदगी वास्ते कीता सी। कल मुंह विखाण जोगे ती हो गई है, वो पूरा हफ्ता इबादत करता है और एक दिन मजदूरी करता है। कहते ने कम तू करता जरूरी सी, पर मैं चंगा बड़ा लगा, मैं क्या मजदूरी उहदे कोलों ही करानी है, तू रब दा बन जा, तेरा रिज़्क रब किसी होर दे पल्ले नहीं जान देता। कहते ने कि मैं वापस आ गया, हफ्ते का इंतजार किया, फिर मैं उन्होंने लैन चला गया, वो मिल गया, दो ही शर्तां सन। कहते नहीं अज मैं पुत्र नूं कारोबार ते भेजिया और खुद घर पै के पींदा रहा। मैंने देखा कि उन्हें गारे की लंबी तह लगाई ना, हुण पत्थर लगाने की बारी सी, वो पत्थरां वल वेखदा सी ते पत्थर उड़ उड़ के आपे दीवार ते पे लगदे सन। मैं समझ गया ये बंदा कोई अल्लाह दे वलियां विचों एक वली है। याद रखो मेरे भाईओ, वली होने वास्ते लैंड क्रूजर का होना जरूरी नहीं होता। साडे माशरे विच ना 5-10 बंदे जब तक सज्जे खब्बे हटो बचो ना कहते होन और पीर साहब गरीब नूं ते खाली दूर होई बस ठीक है जनाब हाथ मिलाना भी गवारा ना करन, तो फिर असी समझते हैं कि बहुत बड़े पहुंचे हुए वली ने, साड़ियां पहचाना अलग बनिया हुई ने। कहते ने कि दीवार ते मुकम्मल हो गई, मगर ना चाहदियां भी ना मैंने घर का कोई होर काम कट लिया। मैं क्या उहदे नाल ताब नहीं हो जाएगा। हफ्ते का दिन आया, मैं फिर चला गया, बाजार पहुंचिया, भरिया होया चौक, वो नजर नहीं आया। मैं पूछिया अज ते उहदा वर्क डे वे क्यों नहीं आया? उन्हें कहा जी 2 दिनों का बीमार है, उन्होंने बुखार चढ़िया इस वजह तो नहीं आया। कहते ने मैनू उहदे नाल ना कुदरती प्यार हो गया सी। मैं पूछिया उहदा घर किथे? तो एक हस के कहन लगा उहदा केड़ा घर? बगदाद के कब्रिस्तान के दरमियान भी एक झुग्गी विच रहिंदा है। अबू आमर कहते ने मैं दौड़ पिया कब्रिस्तान पर। मैं जो झुग्गी के करीब पहुंचिया ना तो लक्कर दी चोब ते मैंने दस्तक दी थी, अंदरों आवाज आई अबू आमर आ जा, मैं अकेला और कोई नहीं अंदर। मैं हैरान होके जदों अंदर कदम रखिया ना तो मैं कहा बेटा तेनों किने दसिया बाहर मैं आया? हस के कहता जेड़ा उन्होंने पहचान जावे ना दुनिया शीशे वांगू उहदे सामने आ जाती है। कहते ने मैं हाथ लगाया तो तप रहा सी बुखार नाल। मैं क्या पुत्र मैं हकीम नूं लैके आउंदा, चेक करदा, तेनों दवाई देंदा। ते उन्हें बाजू पकड़ के कहा बह जा अबू आमर, हकीमां दी लोड़ नहीं, यार ने बुला भेजी है, वक्त थोड़ा रह गया है, हुण वापस जाना है। बस मेरा जो वक्त सी वो पूरा हो गया है। कोल बह 4 गल्लां कर लेंदे आ, हकीम दी लोड़ नहीं। मैं क्या पुत्र तू ना अपना ना दसिया ना पता दसिया, चल मेरे लायक कोई हुक्म होवे कोई दस। कहता बाकी करेगा मेरे काम? मैं क्या जरूर करांगा। उन्हें किया 2 काम ने अगर कर दे। मैं क्या पुत्र तू हुक्म ते कर। उन्हें जेब विचों 3 दिरहम निकाले। कहता है तेरे को हफ्ते वाले दिन गए सन लेकिन बीमार हो गया, फिर नहीं सके, रख ले। थोड़ी देर बाद जदों मैं मर जावा ना तो मेरे हलाल के पैसियां दा कफन लगी, जो बच जान सदका खैरात कर दे। फिर मैनू गुसल दे के मेरे जनाजे का ऐलान न करी, जेड़े 4 बंदे इकट्ठे हो गए जनाजा पढ़ा के दफन कर देंगे। ये तो एक काम। जदों मेरी कबर बन जाए तो फिर तो दूसरा काम करना है। मैं क्या दस की करना है? उन्हें वो कुरान मेरे हवाले दिता जो हर वक्त उहदे कोल रहिंदा सी, और जेब विच हथ पाया तो एक अंगूठी निकली जिहदे ते ना लखां दिरहमां दे हीरे लगे सन। कहता है कुरान और अंगूठी अपने कोल रख ले, मेरे मरण तो बाद कबर बनन तो बाद ये तू कम करना है, शाही दरबार चला जाना है और हारून रशीद बादशाह वक्त के हवाले कर देना। मैं क्या पुत्र मैं जरूर करांगा, पर वो पूछेगा ना किने दी है ते कोई अपना नाम ते दस, मैं उन्होंने दसा ब फलां बंदे ने दी है। हस के किया तेनों एक चीज की लोड़ ही नहीं पवेगी, अंगूठी ते कुरान वेख के आपे समझ जाएगा किने करी। बस इतने लफ्ज के
उन्हें आखिरी हिचकी लई, कलमा पढ़िया और रूह निकल गई। वारस शाह वो नहीं हो मरदे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। कहंदे ने कि मैं एक मजदूर नूं बुलाया, कफन ले आंदा, फिर गुसल दिता, फिर कफन पहनाया। उदी वसीयत सी बा ऐलान नहीं करना जनाजे दा, पर जदों असां उस झुग्गी तो बाहर मैयत निकाली ना, अबू आमर कहंदे ने मैं जिंदगी च जनाजे जितना रश कदी नहीं सी देखी। पता नहीं को फरिश्ते आए सन इंसानी शक्ल विच, रब किथों किथों बंदे भेजे। जनाजा पढ़ के लोग चले गए, असां दफन किया, बाकी भी चले गए। मैं गुमनाम वली दी कबर ते ना बैठ के आंसुआं दा छिड़काव करता रहा। बड़ी देर बाद मैं उठिया, एक थैला लिया, विच कुरान और अंगूठी पाई। मैं हारून रशीद के दरबार वाल चला गया, इतला भेजी कि एक अमानत लैके आया है अबू आमर। मैनू बुलाया गया, हारून तखत ते बैठा है, सर ते ताज है, शाही जाहो जलाल नाल बैठा होया है। हारून ने कहा अबू आमर की अमानत है तेरे कोल? कहंदे ने मैं थैले च हथ पा के जदों कुरान और अंगूठी दोवें इकट्ठे बाहर कढे ना, हारून यकदम खड़ा हो गया। वेख के कहंदा है अंगूठी वाला किधर है? जिस तेनों कुरान दिता है वह किधर है? मैं कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे लफ्ज सुन के हारून बेहोश होके जमीन ते गिर गया। सिपाहियां ने तलियां मलियां, मुंह च पानी पाया। बड़ी देर बाद होश आया, कहंदा ओदी कबर पता ही मैनू ले जाएगा। मैं क्या ले जावांगा? रस्ते च बड़ी अजीब सोचा कि बादशाह वक्त ये अंगूठी और कुरान वेख के बेहोश हो गया। पता नहीं वो कौन सी। मेरे को हारून पूछदा तू उन्होंने किवें जानदा सी? मैं कहा वो मजदूर सी, उन्हें 2 दिन मेरे घर मजदूरी की है। इस तो इलावा मेरा कोई उहदे नाल तारफ नहीं। उन्हें ते अपना नाम ही नहीं सी दसिया। हारून रुक गया, अखां आंसू तेज हो गए। कहंदा वो मजदूरियां करदा सी? मैं कहा हाँ मजदूरियां करदा सी। कब्रिस्तान विच पहुंचे, मैं कबर वाल इशारा किया, हारून दौड़िया, कबर ते गिर गया। कबर नूं चुमदा है, मट्टी उठा के अपने चेहरे ते मलदा है। मैं कंधे ते हाथ रख के कहा हारून मेरा कलेजा फट जाएगा। उन्हें कुछ नहीं दसिया, तू ही कुछ दस दे। एक गुमनाम फकीर दी कबर ते अफ तकलीम दा हुक्मरान के जिदी सल्तनत विच सूरज कदी गुरूब ना होवे, ओ हुक्मरान उदी कबर ते रो रहा है। तू ही दस दे कौन सी? हारून ने ना मेरे कंधे ते हाथ रख के कहा अबू आमर ये मेरा सका बेटा सी, ये मेरे जिगर दा टुकड़ा सी। बड़ी अयाशी दी जिंदगी गुजारदा सी, बादशाह दा बेटा सी, बड़ियां संगतां सन अमीरां दे नाल। एक दिन अपने महल दे कमरे विच यारां नाल बैठ के अयाशियां पिया करदा सी। गली विचों कुरान दा कारी गुजरिया, नाले ओ सफर कर रहा सी, नाले कुरान दी तिलावत पिया करदा सी। जदों इहदे कमरे दी खिड़की दे करीब तो गुजरिया, उन्हें कुरान दी आयत पढ़ी, अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। कि आज मोमिना ते ओ वक्त नहीं आया कि उन्हां दे दिल रब दी याद वास्ते तैयार हो जान। कि आज ओ वक्त नहीं आया कि उन्हां दे दिल रब कोलों डर जान। कि आज ओ वक्त नहीं आया कि दिल खाली करके सिर्फ रब नूं बसा लिता जाए। कि आज ओ वक्त नहीं आया कि दिलां दियां धड़कनां उहदी मर्जी नाल चलन। कि आज ओ वक्त नहीं आया कि दिल दी दुनिया विच जिधर भी देखो या उहदे जलवे नजर आन या उहदे महबूब दे जलवे नजर आन। कि आज वो वक्त नहीं आया। पता नहीं वो हिदायत दे कैसे तीर सन। मेरा बेटा ये लफ्ज सुन के सजदे च गिर गया। कहंदा क्यों नहीं? आ गया तेरी याद दा वक्त, आ गया तेरी इबादत दा वक्त, आ गया तेरे कोलों डरन दा वक्त। यारां नूं कमरे चों निकाल दिता। मैनू कहंदा अब्बा मैं रब तलाश करन चले है। मैं कहा बेटा तू महल्ला दा भलिया, तू कदियां ते सोन वाला, किथे तलाश करेगा? कहन लगा भावें महल्ला च रहे पर इतना ते मैनू भी पता है नरम कदियां ते रब नहीं लभदा, फकीरां दे मुसल्लियां ते रब लभया करदा है। वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया। मैं उन्हों पकड़ांगा जेड़ा रब तक पहुंचया होवेगा। कोई ते पकड़ा जो मैनू यार तक
पहुंचा देवे, किसे दा दामन ते पकड़ा जो मेरा रास्ता उत्थों तक मैनू दिखा देवे। मैं बड़ा समझाया, कहंदा नहीं मैं हुण रब नू तलाश करना ही करना है। वो जिद विच आ गया। मैं अपने हाथ चों अंगूठी उतारी, मैं क्या लखा दिरमां दे हीरे लगे ने, ये ले ले रख ले, औखा वेला आएगा एक हीरा निकाल के बेचेगा, तेरे कई महीने शान नाल गुजरनगे। बेटा ये ले जा, मैं तेनू दे रहा है। पहले ते नहीं सी लैंदा, मजबूर कीता तो उन्हें अंगूठी लैके उंगली च पा लई। घरों निकलन लगा, उदी मां जुबैदा ने आवाज दे के कहा, बेटा रब तलाश करन चलना है, प्यू दे दिते हीरे लै ले, नहीं रहल विच पिया कुरान है जो तेरी मां पढ़दी है वो भी चुक के ले जा, फिर पता चलेगा रब तक प्यू दे हीरे पहुंचांदे ने या मां दा दिता कुरान पहुंचांदा है। फिर मेरा बेटा वो कुरान और अंगूठी लेके चला गया, मैनू नहीं पता फिर किथे चला गया। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अज पता चलिया जिस शहर विच मैं तखत ते बैठा उसे शहर विचों मजदूरियां करदा सी। अज कई सालां बाद मेरे पुत्र ने अंगूठी भी वापस भेज दी, कुरान भी वापस भेज दिता। ए देख ले अबू आमर, एक हीरा भी विचों निकलिया नहीं। तेनू पता है मेरे पुत्र ने मैनू की खामोश पैगाम भेजे है? मैं कहा मैनू तो नहीं समझ आ रही। उन्हें कहा उन्हें पैगाम भेजे है, अब्बा तेरे हीरे किसे कम दे नहीं निकले, मां दे कुरान ने मैनू रब तक पहुंचा दिता है। आज उसी कुरान तो असी दूर हो गए हैं। आज वही कुरान साडी अलमारियां विच कैद हो गया है। आज असी उस कुरान नाल गल्लां नहीं जे कर रहे, आज असी उस कुरान कोलों मशवरे नहीं ले रहे, आज अपनी औलाद नूं उसी कुरान दे हवाले नहीं कर रहे।